अभी हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हमें ये भी पता है कि 90 और 270 के अंदर फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और 180 और 360 के अंदर फंक्शन हमारा चेंज नहीं होने वाला। तो अगर हम 180 की बात करते हैं तो 180 हमारा यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और हमने थोड़ा 90 ऐड किया तो कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहां से यहां तक 90 और यही कितना हुआ 90, तो पूरा कितना हो गया 180 हो गया। अब आपको पता है कि 180 कहां पर आने वाला है, अगर मैं 180 माइनस थीटा करता हूं, अगर मैं 180 में से कुछ थीटा माइनस करता हूं, वो थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कुछ थीटा माइनस किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर मैं 180 प्लस थीटा करता तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और कोट पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि 180 में जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 की वजह से फंक्शन क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। साइन हमारा कैसा रहा, साइन ही रहा। कोस हमारा क्या रहा, कोस ही रहा। टेन क्या रहा, टेन ही रहा। कोट क्या रहा, कोट ही रहा। कोसेक क्या रहा, कोसेक ही रहा। और सेक कितना रहा, सेक ही रहा। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि जब हम साइन 180 माइनस थीटा करते हैं, कि अगर हम 180 में से कुछ भी थीटा माइनस करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहता है। तो साइन और कोसेक हमारे क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले। सारे बाकी सारे कैसे रहने वाले, नेगेटिव रहने वाले हैं। तो ये हमारा कैसा रहा, पॉजिटिव रहा। और ये कैसे रहा, ये हमारा क्या रहा, पॉजिटिव रहा। और बाकी सारे कैसे रहे, नेगेटिव रहे। फिर हम 180 प्लस थीटा की तरफ बढ़ते हैं। तो 180 प्लस थीटा की तरफ बढ़े तो अगर हम 180 में कुछ भी थीटा ऐड करते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया तो यहाँ पर क्या होगा कि tan और कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 180 प्लस थीटा, तो क्या हुआ, 180 की वजह से फंक्शन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितना हुआ, साइन का साइन ही रहा, कोस का कोस ही रहा, टेन का टेन ही रहा, कोट का कोट ही रहा, कोसेक का कोसेक ही रहा, और सेक का सेक ही रहा। लेकिन अब आप ये जानते हो कि जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो टेन और कोट कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो जो यहाँ पर टेन होगा और कोट होगा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। हम ये जानते हैं कि जो हमारा 90 होता है, 270 होता है, 90 और 270 में जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अब अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक कितना होता है, 90 होता है। यहां से यहां तक कितना होता है, 180 होता है। मतलब ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहां तक कितना होता है, 270। तो पहले 90 फिर 180 फिर कितना है, 270। अब 270 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और कोट पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो 270 की वजह से क्या हुआ, फंक्शन चेंज हुआ। और फंक्शन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो कोस में होता है, tan कोट में होता है, और कोसेक सेक में होता है। तो 270 की वजह से क्या हुआ, साइन कोस में चेंज हो गया। लेकिन साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर कितना है, नेगेटिव आया। कोस 270 माइनस थीटा कितना हुआ, माइनस का साइन थीटा हुआ। क्यों हुआ माइनस साइन थीटा, क्योंकि 270 की वजह से फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। कोस साइन में चेंज हो गया। और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे कितना है, नेगेटिव आया। tan 270 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। अब tan और कोट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कितना है, 2 पॉजिटिव आया। और बाकी रेस्ट कितने बचे, नेगेटिव बचे। तो यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। ऐसे हम 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे ही मैंने 270 में कुछ एंगल ऐड किया तो कुछ एंगल ऐड करने पर वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे बाकी वो सारे कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा कितना हुआ, माइनस कोस थीटा। कोस 270 प्लस थीटा हुआ, कितना हुआ, साइन थीटा। अब आपको पता है कि कोस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 270 माइनस थीटा और
270 प्लस थीटा के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं 360 की बात करूं तो 360 को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं क्लॉक की बात करता हूं तो क्लॉक अगर मेरी 12 से स्टार्ट होती है और 12 पर ही आके खत्म हो जाती है तो एक रेवोल्यूशन क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 180 हुआ। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कितना हुआ, पूरा कितना हुआ, 360। अब हम 360 में ये जानते हैं जो हमारा फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो सेम होने की वजह से क्या हुआ, साइन 360 माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हुआ, माइनस का साइन थीटा। 360 की वजह से फंक्शन कैसा रहा, चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या रहा, अब जब मैं 360 माइनस थीटा की बात करूंगा तो 360 माइनस थीटा कहां पर आएगा, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 360 माइनस में अगर 360 में से मैं कुछ एंगल माइनस करता हूं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि जो कोस और सेक होता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। बाकी सारे कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो इस वजह से कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और 360 की वजह से फंक्शन क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, फंक्शन सेम रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, साइन 360 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो जैसे मैंने 360 में कुछ एंगल ऐड किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो इस वजह से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एक भी नेगेटिव नहीं रहेगा। अब 360 की वजह से फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो साइन 360 प्लस थीटा कितना हुआ, साइन थीटा। कोस 360 प्लस थीटा कितना हुआ, कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ गया, सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब आप ये ट्रिक्स कभी नहीं भूलने वाले। थैंक यू सो मच।